शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है, तो उन्होंने कोशकी नदी में स्नान करते ही श्राप दे दिया। और श्राप देकर क्या कहा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान के तिहाई की 7वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। लेकिन राजा परीक्षित को नहीं पता कि उन्हें श्राप मिल गया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। तो शमीक मुनि को जब पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, तो वो राजा परीक्षित के घर गए और घर जाकर कहा कि हे राजा, मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम मेरे गले में मरा हुआ सांप डालकर आ गए थे क्योंकि तुम्हारे सिर पर कलयुग बैठा था। मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के बसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा को कोई दुख नहीं हुआ कि 7वें दिन तक्षक नाग के बसने से मेरी मृत्यु होगी। कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने आपका अपमान किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैंने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और एक न एक दिन तो संसार छोड़कर जाना ही है। परंतु मृत्यु तो मेरी 7 दिनों के बाद आएगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ये बताइए, मैं 7 दिनों तक क्या करूँगा, मैं 7 दिनों तक क्या करूँ। तो शमीक मुनि जी ने कहा कि तुम 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। राजा परीक्षित से कहा कि वो पावन पवित्र कथा मुझे कौन सुनाएगा। शमीक मुनि ने कहा कि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी परम ज्ञानी संत हैं। उन्होंने भागवत का संपूर्ण ज्ञान अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी से प्राप्त किया है और इस पूर्ण पृथ्वी पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर इस समय भागवत कहने के पूर्ण अधिकारी वही है। हे पुत्र, तुम उन्हीं सुखदेव मुनि की खोज करो, उन्हीं से साधना करो और उनकी वाणी से ही तुम भागवत कथा श्रवण करो। और 7 दिनों तक सुखदेव जी महाराज जी की वाणी से भागवत कथा श्रवण करते करते तुम्हारा ध्यान परमात्मा से जुड़ जाएगा और तक्षक नाग कब आएगा, कब मृत्यु आएगी, कब चली जाएगी, तुम्हें इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि कथा सुनते सुनते तुम भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाओगे। और जब इतने अच्छे संत श्री सुखदेव मुनि के द्वारा तुम भागवत कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब तुम सुखदेव जी महाराज जी की खोज करो और उन्हीं के द्वारा भागवत कथा श्रवण करो। तो राजा ने पूछा, सुखदेव जी कहाँ मिलेंगे? गुरु का मिलना, संत का मिलना बड़ा कठिन है और जब ये भी ना पता हो कि कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज जी की बड़ी खोज की है। कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, अनेक तीर्थ स्थानों पर, तब वो जहाँ जिसको हम सुख ताल कहते हैं, स्थान है सुख ताल, उस सुख ताल पर पहुंचे और वहां श्री सूत जी महाराज और कई और संत वहां बैठे हुए थे। उन सब संतों से राजा परीक्षित ने कहा
कि आप में से श्री सुखदेव जी महाराज कौन है। उन सब संतों ने कहा कि हम में से कोई भी सुखदेव जी महाराज नहीं है। और सुखदेव जी महाराज ऐसे कहीं दर्शन नहीं देते जब तक उनको बुलाया न जाए, जब तक उनका आह्वान न किया जाए और प्रेम भाव से उनको बुलाया न जाए, तब तक वो दर्शन नहीं देते। तो तुम अगर प्रेम से भाव से, अगर तुम प्रेम से भाव से यही इसी स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज जी को बुलाओगे, प्रेम से भाव से उनका आह्वान करोगे, तो वो यही आकर दर्शन कर देंगे। तो राजा परीक्षित ने और सब ऋषियों ने श्री सुखदेव गुरुदेव सुखदेव जी का आह्वान किया। कहने का अर्थ है अपने गुरु को पुकारा। और जब तक सदगुरु न मिले, गुरु न मिले, ना तो भागवत मिलती, ना भगवान मिलता, ना परमात्मा मिलता, ना ज्ञान मिलता, कुछ नहीं मिलता। गुरु के द्वारा ही ये सब संभव हो पाता है। गुरु श्री गुरु महाराज की मेरे सतगुरु जी कहते मेरे करो, मैं भी कर तेरे तेरा
संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, रिश्ते नाते तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, कोई फिक्र ठुकराए ना। जब सबने मिलकर पुकारा, राजा परीक्षित ने कहा, हे महर्षि वेदव्यास के पुत्र, हे सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाएं और मेरा कल्याण करें। और जब सब ऋषियों ने, सब संतों ने प्रार्थना की तो सबके देखते ही देखते एक 16 वर्ष का बालक, लंबे घने केश है, सुनहरे बालों वाला और अवधूत अवस्था में, अवधूत मतलब वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं, वस्त्र धारण नहीं है, 16 वर्ष के बालक श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलो श्री सतगुरुदेव सुखदेव जी महाराज की जय। वहां बैठने के लिए कोई आसन नहीं था, क्योंकि गंगा का तट था, गंगा का किनारा था। तो एक पत्थर की शिला थी, उस पत्थर की शिला के ऊपर राजा परीक्षित ने अपना तौलिया बिछा दिया और कहा, हे गुरुदेव आप यहाँ बैठ गए। और खुद जो गंगा की रेत थी, उस रेत के ऊपर राजा परीक्षित बैठ गए। और भी जितने ऋषि मुनि थे और जो भी कुछ प्रजा और कुछ राजा परीक्षित के परिवार के सब सदस्य सब वहां आए हुए थे, तो सबने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। वो भागवत कथा संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम भागवत कथा हुई है। वहां कोई बड़े बड़े काम झाम लगाए गए, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। कथा सुनाने वाला पत्थर के आसन पर बैठा है और सुनने वाले नीचे रेत में बैठे हैं। और इस संसार की सबसे सुंदर और अच्छी कथा हुई, और उस कथा में राजा परीक्षित का 7 दिनों में ही बेड़ा पार हो गया। आजकल कथाओं का हमने एक तरह से मजाक बनाकर रख दिया है। हम बहुत कुछ कर लेते हैं कथा में, परंतु वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम जो सुखदेव जी ने उन भक्तों पर लुटाया, और उन भक्तों ने जो प्रेम श्री सुखदेव जी महाराज से किया और जिस श्रद्धा से वो कथा सुनी थी, वो चीज आजकल देखने को नहीं मिलती। इसलिए भागवत का जो फल मिलना चाहिए और भागवत का जो प्रभाव होना चाहिए वो हो नहीं पाता। कहीं लोहे में कोट होता है, कहीं लोहार में कोट हो जाता है, कहीं कथा सुनाने वाला बढ़िया नहीं होता,
उसके मन में मैल होता है, कहीं कथा सुनने वालों में खोट होता है, वो दिल में पता नहीं क्या क्या लेकर बैठे होते हैं, तो ये कहीं बात बनती नहीं है। लेकिन यहाँ जो आज बात बनी है सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित, ये दोनों बहुत ही उच्च कोटि की महान आत्माएं हैं। और ये जो संगम हुआ, ये जो मेल हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। तो राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, अगर किसी को पता चल जाए उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, मृत्यु के बारे में पता ना चले ऐसा परमात्मा ने विधान बनाया है। जन्म के बारे में तो पता चल जाता है कि 9 महीने बाद बालक या बालिका संसार में आ जाएगा, परंतु मृत्यु के बारे में 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता, कि 9 मिनट पहले भी पता नहीं चलता कि मेरी मौत होने वाली है। इसलिए ये रहस्य परमात्मा ने छुपाया था। किसी भी प्राणी को ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब होगी, इसलिए वो संसार में ऐसे जीता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। और एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि अगर संसार के प्राणियों को पता चल जाए कि मृत्यु कब होगी, तो वो अपना जीवन ठीक ढंग से जी भी नहीं पाएंगे। परंतु परीक्षित ने कहा, मुझे तो पता चल गया गुरु, मुझे तो पता चल गया कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु होगी, और मैं आपकी शरण में आया हूँ। 7 दिनों तक आपकी ही शरण में रहूंगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जिसकी मृत्यु में थोड़ा समय रह गया हो, या जिसको पता चल जाएगा कि मरने ही वाले हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज बोले कि उस प्राणी को, उस व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, उसको सत्संग सुनना चाहिए, उसको कथा सुननी चाहिए, उसको परमात्मा का नाम सुनना चाहिए, उसको भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मालिक के नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। तो इसलिए हे राजन, मैं भी तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा, और 7 दिन का समय तो बहुत है। 7 दिन तुम कथा सुनकर मृत्यु के भय से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओगे। जितने प्रेम से, श्रद्धा से तुम इस कथा को सुनोगे, उतने ही प्रेम से, श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। मैं तुम्हें आज पहले ही दिन विश्वास दिलाता हूँ, हे परीक्षित, तुम्हारी बुरी गति नहीं होगी, तुम भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा भगवान से बहुत ही प्रेम है। और कोई प्रश्न हो तो वो पूछिए। तो राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न पूछा कि मैंने एक साधु का अपमान किया, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मैं संतों का सदा सम्मान करता रहा हूँ, परंतु पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि मैंने एक ऋषि के संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उनके पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया। अब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अधर्मी हूँ।
मुझे ऐसा लगता मैंने बड़े पाप किए, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अधर्मी हूँ। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप कोई पृथ्वी पर प्राणी नहीं है जिसने पाप नहीं किया। कोयले की दलाली में सबका मुंह काला, सारे पापी हैं यहाँ, सब पापी हैं। क्योंकि अगर पाप ना किए होते, ना कर रहे होते तो हम यहाँ होते ही नहीं। अगर हम यहाँ हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम पापी हैं। कुछ पाप है, कुछ पुण्य है, और पुण्य और पाप दोनों से ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई। जब पुण्य का हिसाब किताब दोगे, लगेगा जीवन में सुख आया, और जब पापों का हिसाब किताब दोगे फिर दुखी हो जाओगे। जिसके पाप ज्यादा है वो ज्यादा दुखी है, जिसके पुण्य ज्यादा है वो थोड़ा ज्यादा सुखी है। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो सोने की जंजीर हो, चाहे वो लोहे की जंजीर हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम पाप और पुण्य दोनों को पीछे छोड़ दो, ना पाप में रहो और ना पुण्य में रहो, इन दोनों से ऊपर ही उठ जाओ। इसलिए तुमने एक संत का अपमान किया और उस संत के पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया, और इसी के फल स्वरूप तुम्हें लो सात संगत से मैंने पहले भी प्रार्थना की कि यहाँ कोई प्रणाम न करो, प्रणाम करने का काम उधर ही करेगा, यहाँ कोई ना करना। बोली माँ के भी हरिलाल की प्यारे भक्तों, जब पुण्य ज्यादा होते हैं तो हम सुखी, और जब पाप ज्यादा होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हे परीक्षित, तुम पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाओ। अब तुमने कोई पाप किया, उस पाप के फलस्वरूप तुम्हें श्राप मिला, और उस श्राप के कारण तुम मेरे पास कथा सुनने आए हो। अगर तुम्हें श्राप ना मिला होता तो तुम कथा सुनते भी नहीं आते थे। इसलिए जो कुछ हुआ ठीक हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा भी होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो बार। सब कुछ कह दिया, बाकी कुछ रहा ही नहीं। बात तो सारी समझने की है। कोई एक बात से समझ जाता है, कोई एक भजन सुनकर समझ जाता है, कोई एक दिन की कथा से समझ जाता है, और कोई महामूर्ख कितने ही भजन सुना लो, कितनी ही कथा सुना लो, कितने ही उसको ग्रंथ शास्त्र पढ़ने को दे दो, सावन हरे ना बात तो सूखे, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। कहने को धार्मिक बन जाता है, देखने से भी लगता है बड़ा धार्मिक है, लेकिन जीवन में उससे कोई धार्मिकता होती नहीं है। जीवन उसका बिल्कुल रसहीन, भक्तिहीन। राजा परीक्षित ने पूछा, परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? जिसकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली हो वो ये पूछ रहा है ये जगत क्यों बनाया है, हम यहाँ क्यों आए और हम यहाँ कर क्या रहे हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये संसार परमात्मा ने बनाया है और उनकी इच्छा से ही बना है, और जब तक उनकी मौज है, जब तक उसकी इच्छा है, ये जगत रहेगा। और जब वो चाहेगा ये सब नष्ट हो जाए तो ये सब नष्ट भी हो जाएगा। तब यहाँ सृष्टि का वर्णन आता है भागवत में। सुखदेव जी महाराज सारी सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं। कहते हैं पहले कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा को। परम परमेश्वर की इच्छा हुई कि जगत बनाया जाए तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सोचने लगे मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। फिर आकाशवाणी हुई, तप है तप है तप है कि तप करो, ओम नाम का जाप करो और तप करो। तब ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया। पहली आकाशवाणी बाहर से आई, दूसरी आकाशवाणी अंदर से आई। आवाजें 2 प्रकार की हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। बाहर वाली तो हम खूब सुनते हैं, अंदर वाली का हमें पता भी नहीं। जिसने अंदर की सुनी वो हीरा बन गया। पहली आकाशवाणी बाहर से आई कि तप करो, जब उन्होंने तप किया तो दूसरी आकाशवाणी ब्रह्मा जी के अंदर से ही आई और कहा कि जो ये कमल का फूल है, इसके नीचे जो ये डंडी है, इसके ऊपर चलते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, हू आर यू। तो ब्रह्मा जी कमल की पगडंडी पर चलते रहे। भागवत महापुराण में लिखा है बहुत समय बीत गया, वो कमल का फूल उसकी जड़ ही ना मिले, ये कहाँ से पैदा हुआ। चलते रहे बहुत समय तक चलते रहे और अंत में उनको श्री हरि नारायण के दर्शन हुए और नारायण भगवान की नाभि से सुंडी से वो कमल का फूल उत्पन्न हुआ था और नारायण भगवान के दर्शन किए। क्षीर सागर में सोए हुए श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
श्री हरि बोले, पहले तो ब्रह्मा जी बोले, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो, और फिर ये बताओ मैं कौन हूं। सवाल दो ही, तीसरा सवाल ही नहीं दुनिया में। लोग पत्रकार बन जाते हैं और माइक पे लेकर पता नहीं कितने सवाल पूछते हैं। सवाल दो ही है, तुम कौन मैं कौन। तीसरा सवाल ही नहीं दुनिया, बताओ तीसरा सवाल कौन हो तुम और कौन हूं मैं। बस दो ही सवाल है, इनका जवाब मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इनका जवाब ना मिला तो कुछ ना मिला। पहले पूछा आप कौन हैं, तो नारायण भगवान बोले हम हैं जगत रचाने वाले सृष्टि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर, जिसने ये रूप धारण किया है क्षीर सागर में। हम वो शक्ति हैं जो सब जगह व्याप्त है। फिर पूछा मैं कौन, कहा आप ब्रह्मा जी हैं, आपके द्वारा हमने सृष्टि की रचना करवानी। हम अपने शरीर के अंदर से अंश प्रकट करेंगे। अंश का मतलब है आत्मा। जैसे समुद्र का अंश है बूंद, सूर्य का अंश है किरण, और फूल का अंश है खुशबू। इसलिए परमात्मा का अंश है आत्मा। इसलिए हम अपना अंश अपने अंदर से प्रकट करेंगे। तुम एक सुंदर सृष्टि की रचना करो और हमारे अंश तुम्हें प्राप्त होंगे, हमारी आत्माएं तुम्हें प्राप्त होंगी, तो उनको अलग अलग शरीर प्रदान करना उस सृष्टि की। तब ब्रह्मा जी को आदेश प्रभु ने दिया, तो ब्रह्मा जी ने ये सारा कुछ बनाया। स्वर्ग लोक बनाया, पाताल लोक बनाया, यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता, नरक बनाया, स्वर्ग बनाया, सारा कुछ बनाया। फिर पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्र तारे सब कुछ बना दिया ब्रह्मा जी ने। परंतु इस धरती पर कोई जीव नहीं था, तो परमात्मा ने सबसे पहले अपनी आत्मा अपना अंश दिया। तो ब्रह्मा जी ने उनको पेड़ पौधे बना दिया। ये पहली चीज। दूसरी बात आत्माएं थी, तो फिर कीड़े कौड़े बन गए, कितने हैं। तीसरी बार पक्षी बन गए, चौथी बार पशु बन गए। जब पांचवी बार आत्माएं प्रकट होने लगी, भगवान अपने अंदर से अपना अंश प्रकट करने लगे, तो वो आत्माएं कहने लगी कि हे भगवान, ये कैसी आपने सृष्टि रचाई है। जो भी वहां गया बेचारा अलग अलग शरीर धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके सारी सृष्टि में भटक रहा है और उस आत्मा को भूल गए हैं। अब आप हमें भी उस संसार में, ब्रह्मा जी के बनाए हुए संसार में भेज रहे हो। हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि जो वहां जाता है वो आपको भूल जाता है। ये इस धरती का नियम है। जो भी आत्मा इस धरती पर आएगी वो सबसे पहले परमात्मा को भूल जाएगी। जब भी कोई आत्मा यहाँ आएगी भगवान को भूल जाएगी। तब भगवान ने उन आत्माओं को कहा कि चिंता मत करो, बताओ तुम कैसे जाओगे। सृष्टि में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरी बनाई हुई। देखो मैंने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, इसमें तुम्हें जाना होगा। तो अगर तुम अलग से कुछ चाहते हो तो तुम्हें मैं वो प्रदान कर दूंगा। तो उन आत्माओं ने कहा हम एक शर्त पर आपकी बनाई हुई सृष्टि में जाएंगे, अगर आप भी हमारे साथ वहां चले।
आप अभी हमारे साथ वहाँ जाएं तो आपकी ये बनाई हुई सृष्टि हमें अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम आपकी सृष्टि में कभी नहीं जाएंगे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम एक ऐसे शरीर को बनाओ जिसमें मेरा अंश आत्मा और मैं परमात्मा दोनों साथ रहे उस शरीर में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं रह सकती। जैसे ही आत्मा को पता चलेगा किसी शरीर में परमात्मा है तो वो तुरंत परमात्मा में समा जाएगी। इसलिए आत्मा तो रहेगी ही नहीं, परमात्मा ही रह जाएगा अकेला शरीर में। एक शरीर में दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही आत्मा को ज्ञान होगा कि इसी शरीर के अंदर परमात्मा है तो आत्मा ज्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रहेगी, वो तुरंत मिल जाएगी। तब भगवान ने कहा कि कोई रुकावट पैदा कर दो बीच में, और यहाँ से हमारे दुखों की शुरुआत हो गई। अगर आज हम सब दुखी हैं उसका असली कारण ये बात है, क्योंकि भगवान ने कहा कि आत्मा और परमात्मा मेरा जो अंश है आत्मा और मुझ परमात्मा के बीच में एक बाधा खड़ी कर दो, ताकि आत्मा को आसानी से ये पता न चले कि मेरा प्रीतम प्यारा मेरे पास ही है। वो दीवार ऐसी खड़ी की गई, सदियां बीत गई, युग बीत गए, आज भी चूंकि क्यों खड़ी है। तो वो शरीर बनाया गया, मनुष्य शरीर, मानव शरीर बनाया गया, उसमें आत्मा का प्रवेश हुआ, उसी शरीर में परमात्मा का भी प्रवेश हुआ, परंतु दोनों के बीच में एक रुकावट खड़ी कर दी। संत उसको मन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। क्या कहते हैं? बोलो, तुम्हारे प्राण क्यों सूख गए? उस रुकावट का नाम क्या है? मन। बोल तो तुम ऐसे रहे जैसे तुमने अपना मन वश में कर रखा हो। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसी शरीर में, मानव शरीर में आत्मा भी आई। आज की कथा अगर तुमने समझ ली तो तुम्हें कल आने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। आज सच्ची कहना, दुखी रहना। अगर आज की कथा पल्ले बन गई तो मामला ही खत्म हो जाएगा। घर जाके भजन करियो, बस कल आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे खोपड़े में आएगी बात, वो मुझे पता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी मानव शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ, इसी शरीर में परमात्मा आया और इसी शरीर में मन। ये तीन चीजें इकट्ठी शरीर में रहती है।
आत्मा अपने प्रीतम से मिलना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन मन उसको उलझा देता है, जाने ही नहीं देता वहां तक। मन के अंदर 5 विकार हैं, 5 विकार हैं मन के अंदर। आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, आत्मा शुद्ध पवित्र है, वो परमात्मा का अंश है। मन के अंदर 5 विकार हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और 5वां है अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मन के अंदर है। इन 5 विकारों के कारण वो सारे संसार में मन भटकता रहता है, और जहां जहां मन भटकता है उसके साथ साथ आत्मा को भी भटकना पड़ता है, क्योंकि इसने आत्मा को अपने साथ मिलाया हुआ है। फिर हमारे शरीर में 9 इंद्रियां हैं, 9 द्वार भी हैं, 9 इंद्रियां भी हैं। मन 9 इंद्रियों का दास है। ये 9 इंद्रियां इसको जैसे मर्जी नचाती रहती है, ये मन नाचता रहता है। 9 इंद्रियां कौन सी हैं? 9 द्वार कौन से हैं शरीर के? 2 आंखें, 2 कान, 4 2 नाक के सुराख, 2 सुराख नाक के कितने हो गए? 6। 1 मुंह, कितने हो गए? 7। और 2 हमारे द्वार हैं जहां से हम मल और मूत्र का त्याग करते हैं। 2 इंद्रियां हमारी हो, पूरी 9 इंद्रियां हैं शरीर की। जुबान कहती है चुगलियां कर, मन चुगलियों में लग जाता है। फिर ये मुंह कहता है बढ़िया बढ़िया खाने का, ये फिर मन खानों में चला जाता है। कान कहते हैं बढ़िया बढ़िया चुगलियां सुन, कथा सुनने को नहीं मन कहता, मन चुगलियां सुनने को, लड़ाई करके के साथ सुनने को कहता है। आंखें कहते हैं ये देख वो देख, नाक कहता है ये इस बोले वो उस बोले। हर इंद्री इसको अपनी ओर खींची कर ले जाती है, और इसने आत्मा को अपने साथ मिलाया है। जहां जहां ये जाता है, जहां जहां ये भटकता है, आत्मा को बेचारी को इसके साथ साथ धक्के खाने पड़ते हैं, वो परेशान होती रहती है। ये जो है मन और आत्मा की बात। और संत कहते हैं, भागवत कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी शरीर में परमात्मा का निवास है, इसी शरीर में भगवान है। क्योंकि परमात्मा ने वचन दिया था, मैं तुम्हारे साथ सृष्टि में जाऊंगा, तो वो आ गया। लेकिन जिसने देखा उन्होंने देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरी माँ पे बिहारी सांवरिया, तेरी मुझे बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आंख वालों ने तुमको है देखा, वो आंख कौन सी है जो प्रभु को देखती है? आप बताऊंगा। मैंने आपको कह दिया कि आज की कथा जिसने समझ ली उसका काम समाप्त हो गया, उसको बार बार कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, मामला खत्म हो गया। नहीं समझ में आई, कल फिर आज बुद्धा चमके,
वो पूछने नहीं था आज कितने दिन खा चुकी आप ज्ञान तो पहले पूछता है आज कितने दिन खा चुकी आप आज कहाँ जा रहे हो आज की तरह समझ में आ गया मामला खत्म भजन करना बस घर बैठ के भजन करियो आंख वालों ने तुमको है देखा वो आंख कौन सी कान वालों ने तुमको सुना है वो कान कौन से पहले तो ये पता करो इस शरीर में परमात्मा कहाँ पहले तो ये पता करो कि शरीर में भगवान कहाँ है Where is God in my body मेरे शरीर में परमात्मा कहाँ है जिसको तुम बाहर ढूंढते हो वो बाहर है ही नहीं तुम कृष्ण भगवान को बाहर ढूंढते हो बाहर नहीं है कृष्ण कृष्ण तुम्हारे अंदर है जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर है लेकिन अंदर कोई ढूंढता नहीं बाहर ही भटकते रहते हैं इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ कैसे हाथ आएगी वो ढूंढ तो कहीं और रहा कहे कबीर कब मिले जब भेदी नीचे साथ भेदी उस भेद को जानने वाला उस भेद को जानने वाला सतगुरु होता है गुरु होता है उस भेद को जानने वाला वो शिष्य को ज्ञान देता है कि यहाँ है परमात्मा ऐसे मिलेगा परमात्मा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ कहे कबीर कब मिले जब भेदी नीचे साथ जब उस भेद को राज को जानने वाले के साथ लोगे तब वो चीज मिलेगी वरना भटकते रहो गंगा गई गंगा दास जमुना गए जमुना दास रुड़की गए रुड़की दास बन जाओ जहां भी जाओगे वहीं के दास बन जाओगे सही ठिकाना पता करो कि जिस चीज को मुझे प्राप्त करना है वो है कहाँ हमारे शरीर में 9 द्वार हैं 9 द्वारों से ऊपर 9 द्वारों को पार करके जो चीज है 10वीं उसको 10वीं गली भी कहते हैं आज मैंने भागवत खोली हुई है और वही पेज खोला हुआ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है भागवत में उसको दशम स्कंद बोलते हैं दशम का मतलब है 10 12 स्कंद है भागवत में 10वें स्कंद में श्री कृष्ण जन्म होता है तो 10वां स्कंद भागवत में भी है और 10वां स्कंद इस शरीर में भी है 9 द्वारों को छोड़कर 10वां जो द्वार है उसमें परमात्मा का निवास है 9 द्वार मैंने गिनवा दिए एक गिनवा दिया इनसे ऊपर जो 10वां द्वार है और वो दरवाजा ये 9 द्वार हमारे शरीर के 9 द्वार बाहर खुलते हैं संसार में लेकिन वो 10वां द्वार बाहर नहीं खुलता है वो 10वां द्वार हमारे शरीर के भीतर अंदर खुलता है लेकिन वो बंद पड़ा है वो दरवाजा है दोनों आंखों से ऊपर मस्तक के बिल्कुल बीच में जहां तुम तिलक लगाते हो माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं ये मांग भरती है ये मार्ग है पूरा रास्ता है इस स्थान के कई नाम हैं इसको 10वां द्वार भी कहते हैं 10वीं गली भी कहते हैं गोविंद की गली भी कहते हैं मुक्ति का दरवाजा भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसको दिव्य चक्षु कहते हैं गीता में दिव्य का मतलब एक अलग चीज जो कहने में नहीं आ रही है दिव्य चक्षु चक्षु का मतलब नेत्र और शिव महापुराण में इसको शिव नेत्र कहा गया मेरे पीछे बाबा भोलेनाथ की तस्वीर लगी है देखो बिल्कुल वहीं उसी स्थान पर तीसरा नेत्र है इसको शिव नेत्र भी कहते हैं तीसरा नेत्र भी कहते हैं और गुरु नानक देव जी से लेकर
और जो गुरु साहिबान हैं इन्होंने इसको दशम द्वार कहा। ईसा मसीह ने इसको सिंगल आई बाइबल सिंगल आई, क्योंकि दो आंखें है ना, ये बंद हो जाएगी, ये खुल जाएगी, एक ही आंख रह जाएगी, सिंगल आई। फिर इसको थर्ड आई, तीसरी आंख भी कहा जाता है। और जो भी मनुष्य बनकर संसार में आता है, परम पिता परमात्मा की कृपा से हर मनुष्य के अंदर ये चीज होती है। इसमें हिंदू का, मुसलमान का, इंग्लैंड के रहने वाले का, अमेरिका के रहने वाले का, काले का, गोरे का, अमीर का, गरीब का, जात पात का कोई मामला ही नहीं है। ये तो कुदरती परमात्मा के द्वारा ऐसा ही हर किसी को दिया हुआ है। ये 10वां द्वार है, यहाँ परम पिता परमात्मा का निवास है। इसलिए सनातन धर्म में इस स्थान की पूजा की जाती है। इस स्थान पर तिलक लगाया जाता है, चावल लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। इस स्थान की पूजा की जाती है। हमारे शरीर में सबसे पवित्र स्थान यही होता है। अगर हम किसी के चरणों में मस्तक रख दें तो कहने का अर्थ ये है, मेरे शरीर में जो भी सबसे पवित्र चीज थी वो मैंने आपके चरणों में रख दी है। आप मुझ पर कृपा कर दो। ये सबसे पवित्र है। अगर यहाँ चोट लग जाए, अगर यहाँ इस स्थान पर ये पूरा आगे पीछे का जो भी है, इस स्थान पर चोट लग जाए, तुम्हारा पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। तभी कहते हैं हेलमेट पहनो। ये बिना हेलमेट के जो उड़ाए चलते हैं ना 90 100 की स्पीड पे, और धड़ाम से सड़क पे गिरते हैं तो चोट यही लगती है। सारा शरीर ठीक, लेकिन सिर थक गया। अब वो ना सोच सकता, ना समझ सकता, पागल हो गया। तो ये 10वां दरवाजा है, यहाँ परमात्मा का निवास है। जब हमारी आत्मा यहाँ आ जाएगी, वो आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है। जब गुरु के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, सतगुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, भजन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सिमरन के द्वारा अपनी आत्मा को समेट कर जब हम यहाँ लाएंगे, बिल्कुल शांत चित्त हो जाएंगे, तो आपके ध्यान के प्रभाव से, आपके भजन के प्रभाव से एक दिन ये रास्ता खुल जाता है। एक दिन ये द्वार खुल जाता है। और इस रास्ते की, इस द्वार की दो पहचान है, इसके खुलने की पहचान है। हमें कैसा पता चलेगा कि ये खुल गया? अब तो आंखें बंद करते हो, क्या दिखता है? अंधेरा। अब तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। लेकिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जब ये द्वार खुल जाता है तो जैसे ही हम नेत्र बंद करते हैं, हमें अपने अंदर क्या दिखाई देता है? प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। और दूसरी स्थान की निशानी क्या है? यहाँ अनहद नाद बज रहा है। अनहद नाद क्या होता है? जो बजाने से नहीं बजता, अपने आप बजना। अब ये हारमोनियम मेरे पास पड़ा है, मैं इसको बजाऊंगा तो बजेगा, अपने आप नहीं बजेगा। लेकिन यहाँ जो बज रहा है उसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बज रहा है। उसको अनहद नाद कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गीता में उसको दिव्य संगीत कहते हैं, दिव्य नाद कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा सुंदर इसके बारे में बताया गया है। 9 दरवाजे, 9 दर फिक्के। शरीर के 9 द्वार हैं, वो फिक्के हैं। फिक्के हैं। रस अमृत
10वें चुईचे, चुईचे का मतलब है चू रहा, तप रहा। 9 दरवाजे 9 दर टिके, रस अमृत 10वें चुईचे। आगे फिर कहा गया है ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, वहां अनहद शब्द दिन रात बज रहा है। गुरुमति शब्द सुनावणिया, गुरु की मति से, गुरुमति से, अपनी मति से नहीं सुनेगा। गुरुमति शब्द सुनावणिया, गुरु की मत लेकर, गुरु से प्रकाश लेकर, गुरु से नाम दीक्षा लेकर, गुरु के मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस शब्द को सुनोगे, उस प्रकाश को देखोगे। ईसा मसीह अंग्रेजों में लाइट एंड साउंड, जब तुम उस प्रकाश को और उस दिव्य संगीत को, नाद को सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा जैसे इस शरीर में आई थी वैसे ही इस शरीर से बाहर हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ना उसका जन्म होगा ना मरण होगा। तुम कहते हो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ये बाहर वाली जन्माष्टमी है। अंदर वाली जन्माष्टमी कब होगी? जब ये 10वां द्वार खुलेगा और यहाँ गोविंद जन्म लेगा, जब गोविंद यहाँ प्रकट होगा यहाँ, जब तब कृष्ण जन्माष्टमी जानियो। ऐसी जन्माष्टमी तो तुम हजारों मना चुके हो, आज तक हुआ तो कुछ नहीं तुम्हारा। पिछले साल भी तो पेड़े खाए थे, पिछले साल भी मिश्री खाई थी। इसी तरह की जन्माष्टमी पिछले साल मनाई थी। सफेद बाल हो गए, 80 जन्माष्टमी मना चुके तुम, हुआ कुछ भी नहीं मारा तुम, फिर भी वैसे क्यों? क्योंकि असली कृष्ण जन्माष्टमी तुम्हारी अभी तक हुई ही नहीं। गोविंद ने अभी जन्म ही नहीं लिया। तुम्हारे अंदर गोविंद प्रकट हुए, जब तक वो अंदर प्रकट नहीं होगा, अंदर जन्म नहीं लेगा। हाँ, दिखे थे वासुदेव को, दिखे थे देवकी को, दिखाई दिए गोपियों को, दिखाई दिए नंद बाबा को, यशोदा को, तो तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? तुम्हें दिखा कुछ? मैं पूछता हूँ सारे जितने लोग, तुम्हें दिखा कुछ? आज तक तुम्हें यहाँ प्रकाश दिखा? तुमने यहाँ अनहद नाम सुना कभी? कुछ भी नहीं, अंधेर मचा हुआ था। और लड़के झगड़ के, चोरियां डकैती करके, बुरे बुरे काम करके, कुछ तो पहले ही है अंधेरा। कुछ थोड़ा बहुत दिया जलता है, कर करके उल्टे काम, उस पर फूक मार देते हैं, बिल्कुल ही नामो निशानी खत्म हो जाएगा। गंदी नाली का कीड़ा, तुम्हें मेरी बातें जहरीली लगेंगी, क्रोध नहीं आएगा, खाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में जन्म लेता है, उसी नाली में बड़ा होता है, उसी नाली में बच्चे पैदा करता है और उसी गंदी नाली में एक दिन मर जाता है। यही हाल हमारा है। तेरा मेरा करते करते संसार में आए, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ऐसे ही बड़े हो गए। ऐसे ही मेरा मेरा करते छाती पीटते पीटते यहाँ से चले गए। फिर गधे घोड़े खच्चर पता नहीं क्या क्या बने। गुरु अर्जुन देव जी कितना सुंदर समझाते हैं, और आज तेरे पीते न काम और कुछ तेरे काम आएगा ही नहीं। और काज तेरे पीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम का भजन कर, ना तो तुम उधर से समझने को राजी, ना तुम इधर से समझने। कहीं से भी शुरू कर दो, बात ये वहीं पहुंचेगी। बोलिए मंगे बिहारी लाल की जय। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, 2-3 बातें पल्ले बांध कर ले जाओ। परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर। पहली बात तो ये बांध के ले जाओ,
दूसरा, उसकी तलाश जब वो अंदर है तो उसकी तलाश बाहर नहीं करनी, उसकी तलाश अपने अंदर करनी। और तलाश कैसे करोगे? गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करोगे, भजन करोगे। जो जो भजन करोगे तुम्हारी आत्मा यहाँ आ जाएगी, तुम्हारा काम संपूर्ण हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ज्यादा कहना भी नहीं चाहिए। करोगे भजन? हाँ हाँ बोलो, कौन कौन करेगा भजन? हाथ खड़े करिए। देखो कैसे मर मर के हाथ खड़े कर रहे हैं, जैसे ये बोला जा रहा है कि 2 किले मेरे नाम कर दो। भजन ही तो पूछ रहे हैं और इसमें फायदा भी तुम्हारा है। अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक तुम खूब भजन करोगे। आज रात को बांके बिहारी जी 12 बजे प्रकट होंगे, अवतार लेते हैं प्रभु। तो इस संकल्प के साथ तुम उनको नम्र प्रणाम करना। 1 साल का समय है अगली जन्माष्टमी तक कि मेरा कोई भी दिन, मेरा कोई भी समय, मेरी कोई भी सांस बिना नाम के खाई नहीं जाए। मैं तेरे नाम का दिन रात जाप करूं, सिमरन करूं, भजन करूं। अब भजन करोगे पालोगे, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। हर सांस में सिमरन हो, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंतन। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए भजन गाएंगे, फिर उससे आगे कथा में प्रवेश करेंगे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है, सताना रहेगा,
बात सबकी समझ में आ गई। आत्मा, परमात्मा और मन, बस यही जंजाल है, इसी से बाहर निकलना है। इसीलिए कथा है कि तुम इस जंजाल से बाहर निकलो। कथा का मकसद क्या है कि मनुष्य अपने आप की पहचान करे, मैं कौन हूँ। और कोई उद्देश्य नहीं होता कथा का। सत्संग और कथा का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य स्वयं को जाने मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। सुखदेव जी महाराज जी ने सारा रहस्य बताया कि हे दीक्षित, आत्मा भी अंदर, परमात्मा भी अंदर, लेकिन वो दोनों बात नहीं करते आपस में, क्योंकि उनके बीच में मन है। जब तुम भजन करोगे, सिमरन करोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे, तुम्हारा मन कथा में, सत्संग में परमात्मा के नाम से जुड़ जाएगा। तुम्हारा मन, ये जो मन तुम्हारा अब लगता नहीं ना, ये इस चीज में इतना रस लेगा, इतना रस लेगा, इसलिए संतों ने कहा ओ रस आवा, ये रस गावा। जब तुम भजन सिमरन करोगे तभी वो रस आएगा। जब तक वो रस नहीं आएगा, ये रस नहीं जाएगा। मान लो कोई लड्डू खा रहा है, लड्डू भी खाते चले जा रहा है, उसको रसगुल्ले का पता ही नहीं। एक दिन कोई साधु संत आया, कहा लड्डू से ही गुजारा कर रहा है, मूर्ख, ये देख क्या चीज है इसको। जब उसने खाया रसगुल्ला और ऐसा रस और स्वाद आया, लड्डू को फेंक के मारे। इसी तरह तुम संसार के लड्डू खा रहे, मेरा पुत्र पुत्री, मेरे रिश्तेदार, मेरा मकान, दौलत, गाड़ी, जमीन, जायदाद, आग, मराठ, बड़े पत्थर, उस रस का तुम्हें पता ही नहीं, उस आनंद का रस का तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन जब सत्संग में जाओगे, कथा में जाओगे, संतों की वाणी सुनोगे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, रीति आए हल होए। धीरे धीरे तुम्हारा मन इस चीज में डूबने लगेगा और इतना ज्यादा डूब जाएगा। अब मीरा, उसको सारी दुनिया की धन दौलत दे दो, मीरा स्वीकार करेंगे? आप अपनी सारी जमीन मीरा के नाम लिखवा दो,
वो कागज काट कर फेंक देगी तुम्हारे मुंह के ऊपर। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने तो गोविंद खरीद लिया। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, लीनो तराजू तोल। तुम सारी जमीन जायदाद मेरा के नाम करवाओ, कागज काट कर तुम्हारे मुंह में फेंक देंगे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको वो परमात्मा का रस और आनंद मिल चुका है जो तुम्हें आज तक नहीं। वो रस आवा ये रस जावा। वो रस कैसे आएगा? कैसे आएगा वो रस? जब सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे और घर जाकर भजन करोगे। कई बार सोचते हैं कथा सुन ली काम हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ। भजन करोगे घर जाकर तब आपकी बात बनेगी। गोविंद को बाहर प्रकट करना है कि अंदर? आज फैसला कर लो, जन्माष्टमी आज बताओ, अंदर प्रकट करना है कि बाहर है? ना अंदर ना बाहर, हर कमर के अंधेरे में। एक कहावत है, पुत्री का नाम रोशनी, माँ मर गई अंधेरे में। माता तो मर गई अंधेरे में और दी का नाम रोशनी। कहना बताना मेरा फर्ज है, चलना ना चलना आपकी मर्जी। आगे तो आपकी मर्जी है भाई, तुम इस रास्ते पे चलना चाहते हो, नहीं चलना चाहते हो, ये तो आपकी मर्जी है। इसमें तो कोई जबरदस्ती कर ही नहीं सकता आपके साथ। तो ये सारा रहस्य सुखदेव जी महाराज जी ने प्रेक्षक को बताया। फिर कहा, जब मनुष्य इस जगत में आता है वो अपने आप को भूल जाता है, तब परमात्मा शरीर धारण करके आता है। क्योंकि अगर वो कुछ और बनकर आ जाए तो हमारा उससे रिश्ता नहीं जुड़ेगा। मान लो परमात्मा तुम्हारे घर में भैंस बन के आ गया, गाय बन के आ गया, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग योनि है। तुम मनुष्य योनि में हो, वो भैंस की योनि में हो, या वो कोई पेड़ बनकर आ गया या पक्षी बनकर आ गया, तुम्हारा उससे कोई खास संबंध नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब मनुष्य ही बनकर वो आ जाए तो तुम्हारा उससे ज्यादा गहरा संबंध जुड़ेगा। परमात्मा ने दूसरे भी अवतार लिए। एक कच्छप अवतार हुआ, अभी आएगी कहा कछुए का। उस कछुए से तुम्हारा कोई नाता है? कोई नाता नहीं। एक मत्स्य अवतार हुआ मछली का, उस मछली से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। लेकिन राम जब आए वो मनुष्य बनकर आए, जैसे तुम मनुष्य हो ऐसे ही मनुष्य बनकर वो आए। जब कृष्ण आए उन्होंने भी हमारे गांव का ऐसा शरीर धारण किया। देखो गोपियां कैसे दीवानी हुई। तो मनुष्य को मनुष्य ही जान देगा, इसलिए परमात्मा मानव शरीर धारण करके हमारे बीच में आता है, हमें समझाता है, अपनी लीलाएं दिखाता है, अनेक प्रकार की से हमें ज्ञान देता है, हमारा हमारे प्रशस्त करता है। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब मनुष्य संसार में आया तो वो भूल गया कि इस प्रकार भगवान ने समय समय में अनेक अवतार लिए और पहला अवतार लिया उन्होंने नर और नारायण का। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। पहला अवतार नर और नारायण का हुआ। दूसरा अवतार सनक सनंदन सनक सनातन
4 ब्रह्म ऋषियों का हुआ जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई। तीसरा अवतार नारद जी का हुआ। चौथा अवतार वराहसूत्र का हुआ। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो भगवान वराहसूत्र रूप धारण करके उसको अपनी जाड़ों पर, दांतों पर नीचे से उठाकर लेकर आए। पांचवा अवतार कपिल मुनि का हुआ। ये अपनी माता के ही